फिर बॉडी पार्सर है। बॉडी पार्सर बेसिकली जब भी हम रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा लेकर के आते हैं तो उस टाइम पे ये काम में आता है। ये तीनों स्टेटमेंट उसी चीज़ के लिए हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है कि एक्सेस अलाउ ओरिजिन। ये एक्चुअली क्या है कि ये कोर्स के इश्यूज आते हैं कि जब हम किसी दूसरे ब्राउज़र से या किसी दूसरी वेबसाइट से जैसे कि www डॉट जैसे कि recharge.com, अगर हम उससे अब हिट करेंगे तो ये नहीं लेगा उस टाइम पे। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमने अलाउ कोर, अगर मान लो ये नहीं हो तो, अगर ये हमने लगा रखा है तो इसका मतलब वो हर जगह से रिक्वेस्ट लेने के लिए तैयार रहेगा ये। तो अभी मैंने इसको स्टार कर रखा है, मतलब हर जगह से ये रिक्वेस्ट ले सके और सारी तरह की रिक्वेस्ट ले सके। तो उसके बाद फिर ये कुछ राउट्स डिक्लेयर कर रखे हैं मैंने। ये राउट्स डिक्लेयर कर रखे हैं। इस राउट पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र कोई इस राउट पे जाए तो इस राउट पे उसको ये वाली फ़ाइल मिल जाए। जैसे कोई यूज़र इस राउट पे जाए उसको ये वाली फ़ाइल मिल जाए। ये कॉल बैक का राउट डिफ़ाइन कर रखा है। ये कॉल बैक का राउट जो हमने डिफ़ाइन कर रखा है, इस राउट को हमने रजिस्टर कर रखा है थर्ड पार्टी ऐप के अंदर। क्योंकि अगर हम रिचार्ज करेंगे और वो पेंडिंग जाएगा तो हमको रिस्पॉन्स वापस में चाहिए ना। शुरुआत में तो वो पेंडिंग दे देगा एपीआई का रिस्पॉन्स जैसे ही हम हिट करेंगे। उसके बाद हमको ये रिस्पॉन्स बाद में कैसे मिलेगा, तो हमको एक कॉल बैक डिफाइन करना पड़ता है। वेबहुक के साथ साथ कॉल बैक इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। ये समझ लो कि वेबहुक जो है वो अधूरा है कॉल बैक के बिना। तो कॉल बैक इन द सेंस कि हम एक यूआरएल बना रहे हैं जो कि हम रजिस्टर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी क्या करेगी, जैसे ही थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि रिचार्ज पेंडिंग हुआ या सक्सेस हुआ या फेल हुआ, तो वो हमको रिटर्न कर देगी। कैसे रिटर्न करेगी? वी नीड अ वे टू गेट दैट रिस्पॉन्स बैक, एंड दैट वे इज कॉल बैक। सो this is why I created this callback. So after that, we what we are doing in this callback, we are getting a user id column and a status column. We are creating a status object in which we are getting the status which is sent by the third party and allotted to this status. And what we are doing, there is a method in Sequelize which is called update. Entry is a table, method is update. We are updating the status where id is this id. So अब क्या होता है कि हमको कोई ना कोई एक ऐसी आईडी भी भेजनी होती है जो कि हमारे सिस्टम में यूनिक हो। तो मैंने आईडी ही भेज दी क्योंकि आईडी ही हमारे सिस्टम में अभी, मतलब रिचार्ज वाली ऐप में जो आईडी है वो यूनिक है। और अगर हमको पता लगवाना है कि स्टेटस उसका 0 हुआ या 1 हुआ, वी आर एक्चुअली टेकिंग 2 स्टेटसेस। 0 इज़ फॉर पेंडिंग एंड 1 इज़ फॉर सक्सेस। तो इसके बाद फिर हमने चेक किया कि स्टेटस 0 आया या 1 आया। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो भी स्टेटस हमारे पास आएगा हम उसको अपडेट कर देंगे और उस रिस्पॉन्स में उसको सेंड कर देंगे थैंक्स। क्योंकि कॉल बैक जो है वो हमने एक एपीआई बनाई है जो कि हिट करेगा थर्ड पार्टी।